दोस्तों, माही एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं डेली साइंस के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आता हूं, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मेरे चैनल पर बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, सामान्य मानव रक्त कैसा होता है? ऑप्शन ए है उदासीन, ऑप्शन बी क्षारीय, ऑप्शन सी अम्लीय, ऑप्शन डी अम्ल या क्षार परिवर्तनशील। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्षारीय, क्योंकि रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और जब पीएच मान 7 से अधिक होता है तो उसका क्षारीय होता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ाने पर आयतन क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पहले घटता है और फिर बढ़ता है, क्योंकि जब टेम्परेचर देते हैं तो 4 डिग्री सेल्सियस तक आयतन घटता है और 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने पर आयतन बढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 3, बिना बुझे चूने का रासायनिक सूत्र होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड ऑक्साइड ऑप्शन नंबर ए बोले तो CaCO3, इसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, जो चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट प्रश्न, ऊनी कपड़े जाड़े में शरीर को गर्म क्यों रखते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ऊन ऊष्मा का कुचालक होता है, जिससे शरीर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाता है, इसलिए हमें गर्मी महसूस होती है। प्रश्न संख्या 5, नीला थोथा का दूसरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉपर सल्फेट। इसका रासायनिक सूत्र CuSO4 होता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक ग्रंथि नहीं है? 4 ऑप्शन दिया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पित्ताशय। पित्ताशय एक ग्रंथि नहीं है, बाकी तीनों ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि जिगर यानी कि लीवर। सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, जिसको पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भूपर्पटी में पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन। सिलिकॉन। अगर पूछे सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व तो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन O2। ऑक्सीजन। नेक्स्ट प्रश्न, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेपिज। प्रश्न संख्या 9, पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग होता है। तो पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। पलायन वेग वह वेग होता है जिसकी सतह से किसी वस्तु को फेंका जाए ऊपर तो वापस लौट कर नहीं आता है, वो अपनी कक्षा को छोड़कर बाहर चला जाता है। तो इसके लिए पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, जबकि चंद्रमा के लिए ऑप्शन नंबर सी 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। सूर्य के लिए ऑप्शन नंबर डी 617.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा त्रिसंयोजक तत्व है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल, यानी कि ये तीनों। त्रिसंयोजक तत्व वह तत्व जिसकी बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम में का परमाणु संख्या 13 होता है, 2, 8,
3। इसकी बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यह त्रिसंयोजक तत्व है। इसका एटॉमिक नंबर 49, इंडियम का, बोरॉन का 5। प्रश्न संख्या 11, हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, थियोफ्रेस्टस। नेक्स्ट प्रश्न, मानव मस्तिष्क में ध्वनि का संवेदना कितनी देर तक रहता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1/10 सेकेंड। प्रश्न संख्या 13, 100 डिग्री सेल्सियस पर जल से जलने की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप से जलना क्या है? ऑप्शन ए कम खतरनाक है, ऑप्शन बी अधिक खतरनाक है, ऑप्शन सी बराबर खतरनाक है, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अधिक खतरनाक है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस भाप पर भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होने के कारण भाप से जलना अधिक खतरनाक है। प्रश्न संख्या 14, सही मिलन करें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ मिस प्रिंट हो गया, सी होगा ऑप्शन नंबर सी। क्विक लाइम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को, क्विक लाइम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को, जबकि सेलेक्ट लाइम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, और यूरिया बोलते हैं CONH2 का होल ट्वाइस, यानी CONH2 और इधर भी NH2, यह है यूरिया। जबकि वाशिंग सोडा का होगा Na2CO3, Na2CO3 और 10 गो जल होता है इसके साथ, 10 H2O। नेक्स्ट प्रश्न, एक गॉस बराबर होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10⁻⁻4 टेस्ला। एक टेस्ला बराबर 10⁻4 गॉस होता है, इसी प्रकार एक गॉस बराबर 10⁻⁻4 टेस्ला, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 16, मानव हृदय को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4। बायां आलिंद, बायां निलय और दायां आलिंद और दायां निलय, यह हृदय के 4 भागों में बांटा गया है। प्रश्न संख्या 17, यदि 2 ओम और 6 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो परिणामी प्रतिरोध होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 ओम, क्योंकि श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए 2 + 6 = 8, जबकि समांतर क्रम में जोड़ना हो तो 1/2 + 1/6। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो सी। नेक्स्ट प्रश्न, दांत का एनामेल किससे बना होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम फास्फेट का। कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर, कैल्शियम सल्फेट, CuSO4 इसका होता है, CuSO4। अगर इसमें 2H2O लगा देते हैं, 2H2O, तो ये जिप्सम का सूत्र हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक वेक्टर राशि है? वेक्टर राशि बोले तो सदिश राशि। ऑप्शन ए आवेश, ऑप्शन बी विद्युत विभव, ऑप्शन सी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि यानी वेक्टर राशि है। आज का अंतिम प्रश्न, मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूरोक्रोम। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।